हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं यूपी लेखपाल कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज्योग्राफी का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। भारत का अक्षांशीय विस्तार किन किन अक्षांशों के बीच है? ऑप्शन ए 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ऑप्शन सी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन डी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसमें जो एन दिया है इसका मतलब है उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ पोल। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, नॉर्थ पोल तक है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यह किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ऑप्शन बी 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ऑप्शन डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान। ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन सी बांग्लादेश। ऑप्शन डी नेपाल। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो भारत के चारों ओर से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए नेपाल। ऑप्शन बी बांग्लादेश। ऑप्शन सी पाकिस्तान। ऑप्शन डी म्यांमार। तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो पाकिस्तान के साथ निर्धारित की गई है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए भारत और चीन। ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सी भारत और नेपाल। ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। तो मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच खींची गई है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डूरंट रेखा किन देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत और अफगानिस्तान। ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन सी भारत और चीन। ऑप्शन डी नेपाल और भूटान। डूरंट रेखा जो है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई है। तो याद रखना है कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो पाकिस्तान के साथ है, मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के साथ में है, और डूरंट रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के साथ है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 5000 किलोमीटर। ऑप्शन बी 6000 किलोमीटर। ऑप्शन सी 7000 किलोमीटर। ऑप्शन डी 8500 किलोमीटर। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है और ये द्वीपों सहित है। तो भारत की जो कुल तटरेखा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सबसे जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है। गुजरात की ही सबसे ज्यादा तटीय लंबी रेखा है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता। ऑप्शन बी चेन्नई। ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो अरब सागर के तट पर जो बंदरगाह है वो मुंबई है। कोलकाता, चेन्नई ये जो है ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और जो मुंबई बंदरगाह है वो अरब सागर के तट पर स्थित है।
तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नीलगिरी पर्वत किसके संगम पर स्थित है, इस संगम स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए हिमालय और अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ऑप्शन सी विंध्य और सतपुड़ा, ऑप्शन डी अरावली और विंध्य। तो नीलगिरी जो पर्वत है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम स्थल पर स्थित है। जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उसी पर नीलगिरी पर्वत वहां पे स्थित है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनायमुड़ी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी जिंदागाड़ा। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, सॉरी अनायमुड़ी है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनायमुड़ी है। तो क्वेश्चन 1 का जो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। काराकोरम पर्वतमाला में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो काराकोरम हमारी पर्वतमाला है उसका जो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी केटू, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो काराकोरम रेंज में जो स्थित है वो है केटू, और ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी केटू या गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कामेत, ऑप्शन डी बंदरपूछ। तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेपाल हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो घाघरा जो ब्रह्मपुत्र है वो तो तिब्बत से निकलती है, तो ये तो नहीं होगा। और नर्मदा भी ये भारत की ही नदी है, भारत से ही निकलती है ये। और ताप्ती भी। घाघरा जो है वो नेपाल से निकलती है और ये यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्णाली, और इसको नेपाल में कर्णाली भी बोलते हैं। जो घाघरा नदी है नेपाल से निकलती है उसको नेपाल में कर्णाली बोलते हैं और भारत में उसको घाघरा बोलते हैं। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए गंगा से, ऑप्शन बी यमुना से, ऑप्शन सी गंगा से, ऑप्शन डी सोन नदी से। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना से। बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है और यमुना में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु शिखर। और ये अरावली पर्वतमाला है वो विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है? नवीन पर्वतमाला, ऑप्शन बी अत्यधिक ऊंचाई, ऑप्शन सी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, ऑप्शन डी हिमाच्छादित पर्वत। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी अनाईमुड़ी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी चोटी धूपगढ़ है। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए धूपगढ़। और ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। जो धूपगढ़ चोटी है वो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस नदी की घाटी गहरी घाटी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी ताप्ती। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चंबल जो नदी है वो गहरी घट्ट भूमि के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो इस नदी का जो विस्तार है उसकी क्षेत्र में गहरे खड्ड भूमि पाए जाते हैं। या मिट्टी, गहरी खड्ड भूमि का मतलब होता है जो मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, उस तरह की यहाँ पे भूमि पाई जाती है। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो जो टोडा जनजाति है वो विशेषतः नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इसका जो मुख्य स्थान है वो नीलगिरी की पहाड़ियां ही है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती हैं। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी थारू। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसका उद्गम तो तिब्बत में होता है, राकस जो ताल है वहां से इसका उद्गम होता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो नर्मदा नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। वैसे तो जो भी नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती हैं, और लेकिन जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है उनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर है। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम। नर्मदा और तापी नदियां ही दो नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। सियाचिन हिमनद जो है वो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो जोग प्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन सी ध्रुवीय, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन डी हिमपात। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
पश्चिमी विक्षोभ का भारत के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत पर, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम भारत पर, ऑप्शन सी पूर्वी भारत पर, ऑप्शन डी मध्य भारत पर। तो पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव पड़ता है भारत के उत्तर पश्चिमी भारत पर पड़ता है। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में लू किस ऋतु में चलती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु में, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी शरद ऋतु में। तो जो लू चलती है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जोजिला दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? ऑप्शन ए कश्मीर और लद्दाख को, ऑप्शन बी सिक्किम और भूटान को, ऑप्शन सी हिमाचल और पंजाब को, ऑप्शन डी उत्तराखंड और नेपाल को। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर और लद्दाख को। जोजिला दर्रा जो है वो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? ऑप्शन ए शंकुधारी वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी सदाबहार वन, ऑप्शन डी मरुस्थलीय वन। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पे जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शुष्क वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी मरुस्थलीय वन, ऑप्शन डी कांटेदार वन। तो पश्चिमी घाट में जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट पे वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहां पर सदाबहार वन ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में शंकु वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहीं पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और जो टैगा वन पाए जाते हैं वो उत्तरी ध्रुव के पास जहाँ पे बर्फीला क्षेत्र होता है वहां पर टैगा वन पाए जाते हैं। अपने भारत में सिर्फ शंकुधारी वन ही पाए जाते हैं, और यूरोपीय जो भी कंट्री है वहां पर टैगा वन पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फीली भूमि होती है, जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहां पे। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मैंग्रोव वन भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन बी रेगिस्तान में, ऑप्शन सी नदी डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन डी पठार में। तो जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो दलदली भूमि में पाए जाते हैं, जहाँ पे भूमि जो दलदली होती है वहां पे। तो ये वन जो होते हैं वो नदी डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नदी डेल्टा क्षेत्र में। जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया जो गंगा नदी के मुहाने पर बना है, तो वहां पे ही डेल्टा क्षेत्र में ही सुंदरबन वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में। तो भारत में जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। और भारत का सुनामी जो केंद्र हैदराबाद में स्थित है, जो समुद्री आपदाओं की पूर्व चेतावनी देता है। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। तो जो IMD है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। और इसकी स्थापना जो हुई थी, आईएमडी की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी चिनाब की, ऑप्शन सी झेलम की, ऑप्शन डी ब्यास की। तो जो किशन गंगा नदी है वो झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी है। क्वेश्चन 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी झेलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। सबसे ज्यादा जो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। जो उत्तरी पश्चिमी मानसून से जो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है वो तमिलनाडु करता है। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। जब मानसून वापस जाता है तो उस समय तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है, जब मानसून की वापसी होती है उसके बाद में। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर दिसंबर के दौरान ही इसको सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है तमिलनाडु को, क्योंकि इस समय हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर दक्षिणी पूर्वी वर्षा तट पर वर्षा करती हैं। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो यह था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।